नमस्कार 99 न्यूज़ के आज रात 8 बजे के बुलेटिन में मेरे साथ देखिए सबसे बड़ी खबर। धनबाद के पुराना स्टेशन इलाके के रेलवे क्वार्टर में बम बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और रांची से बम निरोधक दस्ता पहुंचकर 3 बमों को जब्त किया गया है, जिससे धोकड़ा के जंगल में ले जाकर डिफ्यूज किया गया। बताया जाता है कि धनसा थाना प्रभारी जयराम प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात एक अपराधी को पकड़ा था, जिससे पूछताछ के बाद पता चला कि रेलवे के बंद एक क्वार्टर में बम बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें धनबाद के कई शातिर अपराधियों की संलिप्तता भी बताई जा रही है। सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी सूचना रांची बम निरोधक दस्ते को भी दी गई, जो वहां पहुंची और उसे डिफ्यूज किया। जगह आप बम रखा हुआ है, इसी सूचना में हम लोग देखे उस जगह रखा हुआ है उस जगह, लेकिन हम लोग इसको छेड़छाड़ नहीं किए। उसके बाद वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और बीडी टीम को जो है साहब के द्वारा निर्देश भी दिया गया है, वो भी आएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो बम स्क्वाड के निष्क्रिय करने की जो टीम आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो रांची से आ रही है। कब तक आने की संभावना है? अभी आ जाएगी, आधा घंटा में आ जाएगी। तो कौन से कितने अपराधी पकड़े गए थे जिन्होंने इसका अभी तो एक अपराधी जो है सूचना मिल रही है, वो अपराधी पकड़ा है हमारा। उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें अनुसंधान में हम पकड़ेंगे। करीब 4 घंटा लग गया लगभग रांची से आने में, क्योंकि रोड भी बहुत जगह जाम मिलती है, गाड़ियाँ घोड़ा ढेर चल रही है। और उसके बाद जो है हम लोग को सूचना मिली कि धनबाद थाना अंतर्गत कहीं पे बम है, लेकिन क्लियर स्पष्ट नहीं है। जी। तो हम लोग को बोला गया, आदेश हुआ, तो हम लोग वहाँ से चले। 4 घंटा आने में लगा हम लोग को। कितने सदस्य टीम है आपके टीम में? हम लोग सदस्य में 4 सदस्य हैं। जी। एक BDDS 11 में। और क्या मिला यहाँ? कितने बम मिले? मात्र 3 बम मिले। हाँ, क्या पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया? निष्क्रिय नहीं हुआ है, निष्क्रिय लाइव है? लाइव है। इसके लिए आपको खाली जगह में ले जाकर डिस्पोजल किया जाए। धनबाद में चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच कर गया, जहां खिलाड़ियों में क्रिकेट खेल को लेकर विशेष जज्बा देखने को मिला। वहीं महिला खिलाड़ियों ने भी अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर लोहा मनवाया। महिला क्रिकेट खिलाड़ी जहां अपने प्रदर्शन से खुश दिखीं, वहीं धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भी इन महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा का सराहा और कहा कि ऐसे ही खिलाड़ियों से देश का नाम ऊंचा होगा। बहुत बढ़िया लगा कि बाकी मेरा जो टीम है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बैट्समैन से लेके फील्डर हो या चाहे बॉलर हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो हम बहुत खुश हैं। मेरा सब फील्डर लोग हमको सपोर्ट किया। आज हम लोगों को लीग मैच के आधार पर जो सबसे टॉप टीम 2 टीमें थी, DCA रेड DCA ब्लू के बीच मैच हुआ। हम लोग जो 4 टीम बनाकर जो लीग मैच स्टार्ट किए थे, उसकी 2 टीमों ने खेली। आज 2 टीमों ने इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए खिलाड़ियों ने जी। कोरोना के 8 महीने के पश्चात पहला टूर्नामेंट धनबाद का स्टार्ट हुआ। इस टूर्नामेंट में जिस तरह खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और अच्छा गेम खेला और खेल भी बहुत रोमांचक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। सरायकेला जिले के रंगा मटिया गांव में सुभाष महतो नामक व्यक्ति ने मोती की खेती से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मोती की खेती का प्रशिक्षण कोलकाता से लिया था और वर्ष 2017 से उन्होंने अपने गांव की खेती पर एक गड्ढे से मोती की खेती की शुरुआत की, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हुई। वर्तमान में 2 गड्ढे में मोती की खेती कर रहे हैं, जबकि एक गड्ढे पर शिप पालन करते रहे हैं, जहां से बड़ा होने के बाद उस पर विभिन्न आकृति वाले डाई के माध्यम से देवी देवताओं की आकृति के मोती निकालते हैं, जिसमें 1 से 14 माह के भीतर एक मोती बनकर तैयार हो जाता है। कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ प्रयास होना चाहिए ग्रामीण युवाओं को पलायन से रोकने के लिए। ये बहुत ही अच्छा माध्यम है ये, और इसमें सरकार की तरफ से मोती पालन को प्रोत्साहित करके इसको और बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जितना भी युवा पलायन कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है और एकदम विश्वास के साथ रोका जा सकता है।
सरायकेला में कांडरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के चाईबासा से बंगाल ले जा रहे बोलेरो पिकअप वैन से भारी मात्रा में तंबाकू जब्त किया गया है। साथ ही चालक और खलासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैग लमसम खैनी का पैकेट है और खैनी का पैकेट चाईबासा से शायद बंगाल की तरफ जा रहा था। उसको कांडा थाना द्वारा पकड़ के उसको जब्त किया गया है। उसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 20 का धारा लग के FIR होगा उसका। उसमें जो पिक्टोरियल वार्निंग है वो पुराना है और उसमें जो टोल फ्री नंबर होना चाहिए वो उसमें नहीं है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। ही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236,
9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनबाद के धनसार में चल रहे संस्कार एक पाठशाला के साप्ताहिक बाल प्रतियोगिता में श्री राम सेना संगठन की टीम ने प्रतियोगिता में विजय प्रतिभागियों सहित अन्य लोगों के बीच स्टेशनरी सामग्री और बिस्किट बांटे। मौके पर जिलाध्यक्ष निशांत सिंह, उदय प्रताप सिंह, संस्थापक अभिषेक सोनी सहित कई लोग मौजूद थे। ये है कि हमको इन्होंने आमंत्रित किया श्री राम सेना को, और श्री राम सेना को दायित्व बनता है कि संस्कार एक नई पाठशाला में अपना भरपूर सहयोग करे, योगदान दे। और इनको मैं आश्वस्त किया हूँ कि आप जब भी हमको आप पुकारेंगे, हमारे संगठन को पुकारेंगे, तो 12 बजे रात को भी आकर हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। इन्होंने आज फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पुरस्कृत किए बच्चों को, और हमको बहुत अच्छा लगा। श्री राम सेना की टीम हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रेम नगर धनसार में संचालित संस्कार एक पाठशाला, जो कि अभिषेक सोनी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। उनका साप्ताहिक एक प्रोग्राम होता है, यहाँ पर एक कंपटीशन प्रोग्राम होता है, जिसमें आसपास रह रहे गरीब गुरबों के बच्चे यहाँ पर आकर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, और बहुत सारी उनको विशेष सुविधाएं यहाँ दी जाती है। ड्राइंग प्रतियोगिता में हम लोग यहाँ भाग लेने आए, उनका सब चीज़ देखे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। शिकारीपाड़ा थाना में पोस्टेड एएसआई इंद्रजीत कुमार सिंह संदिग्ध हालत में की मौत हो गई है। वो गुड्डा के ठाकुर गंगती थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। शनिवार रोज वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब उनको जगाने के लिए गए तो वो अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। एएसआई की मौत की खबर मिलते ही पूरे थाना में हलचल सी मच गई। थाना प्रभारी ने जिले के एसपी को सूचित किया। सूचना मिलते ही जांच के लिए एसपी अंबल लखड़ा, एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा और शिकारीपाड़ा के बीडीओ मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा ने कहा है कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा जाएगा। इसके बाद मौत के कारण का पता चल पाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह हेतु एक शोभा यात्रा नेरसा के चिरकुंडा में निकाली गई। चिरकुंडा पंचमुखी मंदिर से शोभा यात्रा में सैकड़ों राम भक्त पैदल और मोटरसाइकिल में शामिल हुए और राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए लोगों से अपील की। इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना बाघमारा के डूमर दक्षिण पंचायत सचिवालय में बालिका सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 वर्ष से 24 वर्ष तक की बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण किया गया। साथ ही आयोजन के माध्यम से बालिकाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने पर चर्चा की गई। मौके पर बालिकाओं को अपने आप को स्वच्छ और सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई। मौके पर मुखिया नम्रता सिंह, अनिता कुमारी पंडित मौजूद थी। इसमें योजना जो है पूरे झारखंड में 17 जिला में चल रही है। इसका मेन मकसद है 14 से 24 साल की किशोरी एवं युवतियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होना, जिसमें कि आप लोग देख लेंगे कि AGYW ने कितनी अच्छे से घर में वो जो गुलदस्ता बनाई है, तो ये काफ़ी मनमोहक चीज़ है। और दूसरी बात, जैसा कि आज हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसके शुभ अवसर पे हम लोग सैनिटरी पैड का वितरण कर रहे हैं, ताकि इसके बारे में सभी लड़की को पता होना चाहिए। चाहती हूँ कि उन लोगों ने आज के दिन इतने महान कार्य को चुना है, जिससे एक संदेश जाता है समाज में और जागरूकता फैलती है। और मैं सभी महिलाओं को एक संदेश और देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि आप जननी हैं, आप जन्मदाता हैं, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुरक्षा। बाघमारा के मंडल केंदुआ डी में BCCL प्रबंधन ने बिजली
काट दी है, जिसके विरोध में ग्राम की महिलाएं और बच्चों ने मिलकर बीसीसीएल के मुराईडी परियोजना का परिवहन को ठप कर जमकर हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि माइंस में कई बार अनियमितता ब्लास्टिंग करने से कई घरों में पत्थर गिरते हैं और घर के छत टूट जाते हैं। साथ ही घरों के दीवारों में दरारें भी आ गई हैं। जब इसकी शिकायत प्रबंधन से की जाती है तो ग्रामीण को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। ग्रामीणों ने प्रबंधन से अविलंब बिजली सुचारू करने की मांग की है। नहीं देता तो हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? जोर जोर से ब्लास्टिंग करता है, घर फट गया है, पत्थर गिरता है घर में। एक बात तो नहीं होता, कोई जाता है बोलने के लिए, हम लोग पति हो गया, हम लोग देवर हो गया, बेटा हो गया, बोलने के लिए जाता है तो हम लोग के नाम से केस कर देता है, पुलिस आता है, डंडा चलाता है। ये सब बात नहीं ना है। हम लोग कोई राय निकालेगा कि नहीं? कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ पर? नहीं तुम लोग साइड दो, अस्थायी एक बस्ती हम लोग बना के दो। ब्लास्टिंग करता है, हम लोग ब्लास्टिंग करने के लिए मना नहीं करते हैं। वो कोयला मशीन से ले जाए, लेकिन ब्लास्टिंग करने नहीं देंगे हम लोग। और हम लोग का पानी और लेन काट दिया है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। जनता मजदूर संघ कुंती गुट का वनभोज सह मिलन समारोह बूटबाड़ी इको पार्क में हुआ। मौके पर पार्टी के विस्तार पर घंटों विचार किया गया। कार्यक्रम में आए सभी यूनियन नेताओं को पुष्पहार एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी नेत्री रागिनी सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनता मजदूर संघ कुंती गुट के द्वारा वनभोज का और मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। खास नहीं है, यहाँ हर साल होती है। हमारे जनता मजदूर संघ यूनियन के तरफ से जो हर साल होती थी, इस बार भी इसी तरह हो रही है। यहाँ सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक मिलन समारोह है और इसी कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हैं। बागमारा के भारती दामोदर नदी के किनारे बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयले को जब्त किया है। कोयले की ये बोरियां नदी के पानी में फेंका हुआ पाया गया है। सभी जब्त कोयले को भारती ओपी लाया गया। हालांकि मौके पर से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।